Hi guys, it's me Kashish and welcome back to my YouTube channel. So this video is for those people who wanna give the AKU interview. So मैंने last year AKU का entry test interview दिया था and I got admission in the university. So आज की इस वीडियो में I'm gonna tell you few questions जो मुझसे पूछे गए थे. So let me clear you one thing कि मैं BSCN की स्टूडेंट हूँ, that is Bachelor of Science in Nursing. तो मैंने obviously BSCN का इंटरव्यू एंड टेस्ट दिया था, बट अगर आप लोग MBBS के स्टूडेंट्स हो देन फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है बिकॉज यू नो देर आर फ्यू जनरल क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू एज वेल जो कि MBBS वालों MPS इन दोनों के लिए हेल्पफुल है. तो या गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को इस फोन में लिख दिया, तो मैं इधर से आपको देख देख के बताऊंगी ताकि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो सके. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि लाइक मुझसे ही पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मगर ऐसे लोगों ने कुछ नहीं पूछा मुझसे. मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली. तो मैंने इनको बताया और यू नो दो इंटरव्यूअर थे, दोनों के पास पेपर था और दोनों मेरे आंसर्स को ना लिख रहे थे उस पेपर में. लाइक लिटरली मैं जो बोल रही थी उसी वक्त वो लोग नोट डाउन कर रहे थे मेरे सारे आंसर्स को. देन दे आस्क्ड मी कि मेरे मॉम एंड डैड कहाँ जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं. तो मैंने उनको बताया वो सब. और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे डैड की उनकी जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या रोल्स होते हैं. तो फिर मैंने सब डिटेल में बताया कि मेरे डैड को उनकी जॉब में ये सारे काम करने होते हैं, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो पहला क्वेश्चन तो मेरे लाइक फैमिली के बारे में ही था. उसके बाद दे आस्क्ड मी कि हाउ विल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स. तो मैंने इनको 3 वर्ड्स दिए कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मुझे इन 3 वर्ड्स में ऐसे डिस्क्राइब करेंगे. सो देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई हॉबीज़ और मैंने उनको अपनी सारी हॉबीज़ बताई. उसमें से मैंने उनको ये भी बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ. तो फिर दे आस्क्ड मी द नेम ऑफ माई चैनल और उन्होंने उसी वक्त मेरे चैनल का नाम जो था वो नोट डाउन किया. देन वन इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि मतलब आप तो वीडियोस बनाते हो अपने फ्री टाइम में, तो आपको लाइक नर्सिंग की फील्ड में क्यों आना है. लाइक दोनों बहुत से डिफरेंट चीज़ हो गई, तो आपको एक मेडिकल की फील्ड में क्यों आना है. तो फिर मैंने उनको सारे रीजंस बताया कि मुझे क्यों नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है. देन दे आस्क्ड मी कि मेरी कितनी परसेंटेज आई थी इन मैट्रिक इन इंटरमीडिएट. तो ऑल्दो यू नो हम जब भी फॉर्म फिल करते हैं AKU का तो आपको पता है कि परसेंटेज हम लोग डालते हैं, पूरी मार्कशीट उनको प्रोवाइड करते हैं, मगर फिर भी वो लोग ये देखना चाहते हैं कि मतलब मुझे याद थी कि नहीं याद थी मेरी परसेंटेज. तो इसलिए उन्होंने पूछा. उसके बाद उन्होंने मुझसे अपनी लाइक स्कूल का नाम पूछा और मुझे बोला कि मतलब आपकी स्कूल रूटीन क्या थी, उसको डिस्क्राइब करो कि कैसे आप मैनेज करते थे. बिकॉज मेरी आफ्टरनून शिफ्ट में भी रही है स्कूल, लाइक मेरी आफ्टरनून शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों की स्कूल थी. तो मैं 7th क्लास तक मैं आफ्टरनून शिफ्ट में थी और उसके बाद मैं मॉर्निंग शिफ्ट में गई. तो मेरी उसमें क्या स्कूल रूटीन थी, मैं कैसे मैनेज करती थी सारे काम को. तो दे आस्क्ड मी अबाउट दैट एज वेल. देन दे आस्क्ड मी कि व्हाट डू आई प्रेफर, अलोन स्टडीज़ या फिर ग्रुप स्टडीज़. तो मैंने उनको बताया कि व्हाट डू आई प्रेफर. सो गाइस आई एम नॉट टेलिंग यू माई आंसर्स बिकॉज यू नो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, हर किसी का ओपिनियन अलग है. तो आप लोग मेरे क्वेश्चंस को सुनो एंड आप लोग अभी से अपना आंसर्स बना लो कि आप लोग से अगर यही सेम क्वेश्चन पूछो तो आप लोग किस तरह से जो है ना वो रिस्पॉन्ड करोगे इसको, राइट. देन दे आस्क मी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स. सो मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई और फिर इन्होंने ना मुझे एक सिनेरियो दिया कि फॉर सपोज एक पेशेंट है 18 ईयर्स का जिसको फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है. तो अब वो अब मूव नहीं कर सकता, वो उठ नहीं सकता, राइट. तो आप उसको बेड बाथ कैसे दोगे. तो दिस इज़ काइंड ऑफ यू नो पूरा एक नर्सिंग का क्वेश्चन है कि जब आप नर्सिंग की फील्ड में जाते तब आपको पता चलता है कि अच्छा मैं बेड बाथ उसको ऐसे दूंगी. मतलब फिर भी देखो आप लोग अगर जा रहे हो नर्सिंग के इंटरव्यू देने के लिए तो आप लोग को थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता होना चाहिए कि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. अगर ये आपके पास सिचुएशन आती है, आपको पूछते हैं ऐसा कि एक पेशेंट फ्रैक्चर आप उसको कैसे बेड बाथ दोगे, तो आप नेट में सर्च करो इसके बारे में कि कैसे देना होता है. तो थोड़ी बहुत आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक नर्स को क्या करना पड़ता है, राइट. तो वो एक आपका इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि आपको कितना पता है इस फील्ड के बारे में. देन दे आस्क मी कि मैं कोई कम्युनिटी सर्विस में हूँ या फिर स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी मैं कोई लीडर बनी हूँ तो उसके बारे में मुझे बताना था, राइट. और फिर दे आस्क मी कि कोई वॉलंटरी सर्विस में अगर मैंने पार्ट लिया है कभी. दे ऑल्सो आस्क मी कि हाउ डू यू डील विद प्रेशर. अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए स्टडीज़ का, काम का, तो आप कैसे डील करते हो प्रेशर से, राइट. उसके बाद जो है ना दे आस्क मी अबाउट द डिजीज़ेस जो आजकल चल रही हैं बहुत ज़्यादा. तो मैंने डिजीज़ के नाम बताइए, ये डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना चल रही है. सो आप लोग भी सर्च करो, यू नो सर्च फॉर द कॉमन डिजीज़ जो आजकल चल रही हैं. देन दे आस्क मी अबाउट माई डिसअपॉइंटमेंट्स कि मुझे लाइफ में कोई किसी चीज़ को लेकर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है. तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए उनको बोला कि कैन आई टेक अ मिनट टू थिंक अबाउट इट बिकॉज ना उस वक्त मुझे याद आ नहीं रहता कि मेरी कौन सी जैसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है. तो मैंने उनको बोला कि कैन आई टेक अ मिनट टू थिंक अबाउट इट. सो इट्स गुड इवन इफ यू आस्क अ मिनट टू थिंक अबाउट द आंसर. आपके पास अगर कोई फौरन से कोई आंसर आ नहीं रहा तो गलत जवाब देने के बजाय आप लोग उनको बोलो कि कैन आई टेक अ मिनट टू थिंक. सो इट्स नॉट बैड, इट्स नथिंग बैड इन इट, राइट. तो फिर
मैंने कुछ सेकंड लिए सोचने की एंड देन आई रिप्लाइड देम, राइट. देन दे आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग चीटिंग, कि मैंने कभी चीटिंग की है लाइफ में, कोई पेपर में मैंने कभी कोई चीटिंग की है. तो अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप लोग को आप बताओ उनको कि आपने चीटिंग की है, हाँ या ना, राइट. और अगर आप लोगों ने दफ़ा बोल देना कि मैंने चीटिंग नहीं की है, कि नो आई हैव नेवर चीटेड, सो यू हैव टू स्टिक टू दैट, बिकॉज अब उसको लेकर वो लोग 10 क्वेश्चन और पूछेंगे, आपको घुमाएंगे कि अगर आपने फॉर सपोज झूठ बोले ना कि आपने नहीं की चीटिंग और आपने की हो, तो आपके मुँह से निकल जाएगा, राइट. तो इसलिए आप लोगों ने अपने आंसर में स्टिक रहना है एकदम कि आपने चीटिंग नहीं की. अगर आप बोलते हो कि नो आई हैव नेवर चीटेड, सो आपसे फिर और वो 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आप लोग को यही शो करना है कि आपने चीटिंग नहीं की है, राइट. और अगर आपने की भी है, अगर आप बोलते हो कि येस आई हैव चीटेड इन माई लाइफ, तो बताने में ऐसा कोई हर्ज नहीं है, राइट. बिकॉज मेरी फ्रेंड्स, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बताया था इंटरव्यू में कि येस आई हैव चीटेड इन क्लास 6 फॉर सपोज, कि मैंने एग्जाम के वक्त चीटिंग की थी. और फिर इंटरव्यू ने पूछा कि आपने क्यों चीटिंग की थी, क्या रीज़न था चीटिंग का, और फिर बोला कि क्या गारंटी है कि आप आगे जाके चीटिंग नहीं करोगे. तो मैंने तो उनको आंसर दिया कि नो आई हैव नेवर चीटेड, बिकॉज सच में गाइस मैंने चीटिंग नहीं की, कोई भी पेपर में कुछ भी ले लो, मैंने चीटिंग की ही नहीं है. तो फिर जो है ना, उसके बाद उन्होंने मुझसे 3-4 और क्वेश्चन पूछे कि फॉर सपोज दे गिव मी अ सिनेरियो कि यू आर वेरी सिक, आप होम में हो, बहुत सिक हो, राइट. और आपको असाइनमेंट आज के आज करना है, बिकॉज कल इसकी जो है ना लास्ट डेट, और आपको असाइनमेंट करना है आज, और आप बहुत ज़्यादा सिक हो, और आपकी फ्रेंड ने पूरा असाइनमेंट किया हुआ है. तो आप क्या करोगे? आप उसको फ़ोन करके ये आप उसका जो असाइनमेंट है वो मांगोगे कि वो आपको उसके असाइनमेंट की पिक्चर दे. तो अब मैं बोल चुकी मैंने चीटिंग नहीं की, और अगर मैं इसमें हाँ बोलूँ कि हाँ मैं पिक्चर मांगूंगी, तो ऑब्वियसली दोनों मेरे आंसर कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गए, राइट. फिर उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि फॉर सपोज आपकी टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया है, कोई फॉर सपोज कोई ऐसे दिया है, तो आप क्या इंटरनेट से उसके बारे में सर्च करके वही चीज़ लिखोगे? तो अगर देखो गाइस, अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं इंटरनेट से सर्च करूँगी, तो ये भी एक काइंड ऑफ चीटिंग हो गई कि मैं एक असाइनमेंट मुझे मिला है, मुझे अपने पर्सपेक्टिव से वो करना है, और मैं इंटरनेट से अगर कॉपी पेस्ट करूँगी तो ये चीटिंग की होगी ना काइंड ऑफ. तो मैंने उनको नहीं मना किया कि मैं नहीं करूँगी ऐसा, और मैंने उनको और भी ऐसे रीजंस बताए. तो यू नो, अगर आपने एक दफ़ा बोल दे कि नो आई हैव नेवर चीटेड, आई वोंट चीट, सो आपको फिर हर क्वेश्चन को एकदम सही से सुन के सही से जवाब देना है, कि मतलब वो लगे कि आपने चीटिंग नहीं की. अगर मैं बोल देती कि हाँ मैं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लेती, इंटरनेट से मैं जो है ना मतलब अपने जो असाइनमेंट के टॉपिक को सर्च कर लेती, तो मैं काइंड ऑफ हो सकता कि मैंने इंटरनेट से अब चीटिंग की, कि मैं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, राइट. सो दिस वुड ऑल्सो गो इन अ रॉन्ग सेंस. देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई MD-CAT स्कोर. सो मैंने जो है ना वो MD-CAT तो नहीं दिया था, बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ AKU में ही अप्लाई किया था, नर्सिंग में ही, और कहीं मैंने अप्लाई नहीं किया था. तो मैंने उनको बोला कि आई हैव नॉट गिवन द MD-CAT. और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फॉर सपोज इस साल आपका नहीं होता है नर्सिंग में, ठीक है, तो फिर आप अपने गैप ईयर में क्या करोगे? सो यू हैव टू टेल दोज थिंग कि शो हो उससे कि अगर आपको गैप ईयर मिलता भी है तो उसमें आप अपने गैप ईयर को प्रोडक्टिव बनाओगे, राइट. ऐसे ही घर में बैठे बैठे ज़ाया नहीं करोगे. तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एज वेल कि आप क्या बोलोगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए. एंड देन दे आस्क मी अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि वाई शुड वी सेलेक्ट यू, राइट. तो गाइस आप खुद सोचो कि AKU में हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, बहुत से लोगों का टेस्ट पास होता है, बहुत से लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं. लाइक नर्सिंग के लिए सिर्फ 150 लोग सेलेक्ट होते हैं हज़ारों लोगों में से, राइट. और MBBS के लिए आई गेस 100 लोग. तो अब आपको उसमें आंसर ऐसा देना है कि शो हो कि आप कैसे डिफरेंट हो उन सब लोगों में से, और आपको अगर वो सेलेक्ट करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको क्या फ़ायदा होगा, उनके पास क्या रीज़न हो आपको सेलेक्ट करने का. तो आप लोग इसके बारे में भी सोचो कि क्या चीज़ें जो आप लोग को हर किसी से डिफरेंट बनाती है, और आप अगर जाते हो AKU में तो आप क्या कुछ ऐसा करोगे कि जिससे उनको फ़ायदा हो, राइट. फिर दे आस्क मी कि वाई AKU, क्यों आपको AKU में ही आना है, लाइक देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, क्यों आपने सिर्फ AKU में ही अप्लाई किया. तो आपको एक मैंने उनको 3-4 रीजन बताया कि ये वजह है कि मुझे AKU में आना है. फॉर सपोज आप में से कोई ऐसा बोलता है कि भाई AKU बहुत वेल नोन है इसलिए मुझे आना है, तो गाइस देखो वेल नोन है तो मतलब अगर वेल नोन नहीं होता तो फिर आप लोग नहीं आते क्या, मतलब इधर. तो देयर शुड बी अ रीज़न एज वेल, कोई स्पेसिफिक रीज़न हो कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे AKU में आना है, राइट. बहुत से लोग जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, सॉरी, जैसे चित्राल, हुंजा वगैरह के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं. तो फिर
उनको क्यों आना है आप लोग को इधर AKU में ही क्यों आना है, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाना है। तो इसके बारे में भी आप लोग सोचो कि कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। मैंने उनको 3-4 रीजंस बताया कि मुझे इस रीज़न की वजह से जो है ना वो AKU में आना है। अगर आप लोग जो भी आंसर करोगे ना, हर आंसर में आपको वो टोक सकते हैं कि नहीं ये तो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी है, ये तो इधर भी है। अब वो ऑब्वियसली आप लोग को कन्फ्यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा बहुत घुमाएंगे, आपके आंसर को बोलेंगे कि नहीं ये तो इधर भी है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो बट आपको अपने आंसर में कॉन्फिडेंट रहना है। सी यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स, राइट। और फिर जो है ना दे आस्क मी कि यू नो आपको नर्सिंग में ही क्यों आना है, लाइक आप डॉक्टर बन सकते हो, आप डेंटिस्ट बन सकते हो, डिफरेंट मुझे फील्ड्स के नाम पता है कि आप ये भी बन सकते हो, वो भी बन सकते हो, तो वाई नर्सिंग, वाई ओनली नर्सिंग। तो मैंने उनको रीज़न बताया कि क्यों मुझे नर्सिंग में आना है और क्यों मुझे दूसरी फील्ड में नहीं जाना है। अगर फॉर सपोज आप में से कोई ऐसा आंसर करता है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी, इसलिए मुझे नर्सिंग में आना है, तो फिर वो लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ह्यूमैनिटी अगर आपको सर्व करनी है, फ्यूचर से होना सर्व द ह्यूमैनिटी, तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, उसमें भी यू कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, आप कोई दूसरी फील्ड में भी जा सकते हो, तो वाई नर्सिंग। तो ये आपका आंसर आप लोग अभी से ही सोचो, पॉइंट्स नोट डाउन करो कि क्यों नर्सिंग में ही आपको जो है ना जाना है और कोई दूसरी फील्ड में नहीं जाना, राइट। एक और क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि कैन वी बी बाइलिंगुअल इन द इंटरव्यू, कि हम लोग इंग्लिश और उर्दू दोनों यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो या गाइस यू कैन, लाइक अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने मोस्टली पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था। मैंने थोड़ी बहुत उर्दू भी यूज़ की थी, लाइक 3-4 लाइन्स, बाकी मैंने मोस्टली 95% इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया था। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत मसला होता है इंग्लिश बोलने में, आपको थोड़ा कॉन्वर्सेशन में मसला होता है, तो येस आप लोग उर्दू भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मेन इंटरव्यूअर को ये देखना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो मेरी एडवाइस ये कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू नहीं बोलो, इंग्लिश भी बोलो, और अगर आपको इंग्लिश बोलने में मसला होता है तो आप लोग उर्दू का भी थोड़ा ऐसे मिक्स करके बोल सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे ड्रेसिंग करके जाएँ इंटरव्यू में। तो अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने लाइट ब्लू एंड वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी, उसके नीचे मैंने ब्लू जीन्स पहनी थी, एंड बालों को मैंने स्ट्रेट किया था, लिप ग्लॉस लगाया था, थोड़ा सा ब्लश लगाया था, मस्कारा लगाया था। तो एक सिंपल सा मैं बन के गई थी, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, एंड यू नो कुर्ती मेरी एकदम डिसेंट सी थी, बहुत ऐसे एम्ब्रॉयडरी भरी हुई नहीं थी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो इफ़ यू वांट। इफ़ यू वांट तो आप लोग वेस्टर्न भी पहन सकते हो, लाइक कोई भी टॉप फॉर्मल सा एंड उसके नीचे पैंट, सो यू कैन डू डैट। बट ट्राई कि बहुत जैसे आंखों में आने वाला कलर ना हो, एकदम सिंपल डिसेंट सी ड्रेसिंग हो, आप लोगों की एक अच्छी से ड्रेसिंग हो, राइट। ओके, सो एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गई वीडियो के स्टार्ट में, कि मैं अंतर रूम के कैसे गई थी फॉर द इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बाहर बैठी थी 15 से 20 मिनट तक, आई वॉज वेटिंग आउटसाइड एंड देन दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू। सो मैंने क्या किया कि मैंने डोर पे एक नॉक किया एंड देन आई ओपन द डोर एंड सेड कि मे आई कम इन। सो दे सेड कि येस यू कैन कम इन। और फिर अंदर जाने के साथ मैं फ़ौरन से ऐसे बैठ नहीं गई, इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कि यू कैन हैव अ सीट नाउ। तो उसके बाद जो मैं बैठी एंड वी ग्रीटेड एंड देन द इंटरव्यू गॉट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस आई रियली होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत सा हेल्पफुल रही होगी। सो बी कॉन्फिडेंट, maintain a good smile on your face and don't take stress, and I wish you all the best for the interview. Bye bye.